सो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड कोड फोर्सेस राउंड 1074 व्यू 4 उसके सॉल्यूशन फ्रॉम ए प्रॉब्लम नंबर ए टू प्रॉब्लम नंबर ई। सो फर्स्ट प्रॉब्लम था परफेक्ट रूट। सो हमें इस प्रॉब्लम में बताना था कि हमें एन दिया है, कोई भी दिया एन कुछ भी हो सकता है, तो हमें उतने डिस्टिंक्ट नंबर प्रिंट करने थे, डिस्टिंक्ट नंबर प्रिंट करने थे जो ये एक परफेक्ट रूट हो, परफेक्ट रूट। सो बेसिकली उनका मीनिंग ये था कि परफेक्ट रूट होता क्या है, मीन्स अगर आप 25 का रूट दो तो आपको 5 मिलेगा, कोई पॉइंट पॉइंट या कोई कुछ मिलेगा नहीं। बेसिकली उनका मीनिंग था कि जो अंडर रूट है ना किसी नंबर का, वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, नॉट लाइक डेसिमल नंबर, नॉट पॉइंट। सो ऐसे नंबर तो सब होते हैं ना, सारे नंबर होते हैं, वन से आप इन्फिनाइट तक जाओ तो सारे होते हैं। जैसे कि वन, वन के लिए अंडर रूट आप 1 into 1, आपको 1 मिल जाएगा। टू के लिए आप 4 का ले लेंगे, आपको 2 मिल जाएगा। तो ये सब नंबर होते हैं, एन 1 से लेके एन तक चले जाओ, सब नंबर होंगे। सो आपका सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? आप सिंपली जितने नंबर आपको प्रिंट करने को बोले हैं, सपोज एन दिए हैं, तो आप फॉर लूप लगा लो 1 से टू एन और प्रिंट कर दो उसको। यही इसका सॉल्यूशन है। सो मेरा कोड भी वही है, एक फॉर लूप लगाया है 1 से एन तक और उसको प्रिंट करते हैं। प्रॉब्लम भी था प्रीफिक्स मैक्स। सो ये प्रॉब्लम था, इसमें दिया था हमें एक एरे दिया था एन साइज का, और हमें सपोज एक एग्जांपल ले लो, 2 4 6 8। सो हमें उसका प्रीफिक्स मैक्स निकालना था हर पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट पे इसका प्रीफिक्स मैक्स मतलब इस इतने पार्ट का मैक्स क्या है, मैक्सिमम नंबर, सो 2 है। इस पॉइंट पे इसका मैक्स क्या है, इतने पार्ट का, इतने होल पार्ट का मैक्स क्या है, दैट इज 4। फिर यहाँ तक इतने पार्ट का मैक्स क्या है, दैट इज 6, ऐसे ऐसे करके 8। और हमें लास्टली उसकी सम देनी थी, इसकी जो सम आई है वो देनी थी, सम करके इन सब की। सो उनका क्वेश्चन क्या था कि हमको मैक्सिमाइज करनी है, जो ये सम है ना वो मैक्सिमाइज करनी है, जो सम है ये मैक्सिमाइज करनी है। और हम ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं? उन्होंने ऑपरेशन में इतना ही बोला था कि आप कैसे भी अरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट करो इसी एरे की, और हमें मैक्सिमाइज सम ला के दो जो प्रीफिक्स मैक्स की है। सो इसका सॉल्यूशन बेसिकली यही होगा कि हम हमारा जो मैक्सिमम नंबर है एरे का, उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रख दें अरेंजमेंट में। जैसे इसको फर्स्ट इंडेक्स में रख दिया है, और आप बाकी का आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, आपके मन पे है। 4 6 मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। आप फिर उसका प्रीफिक्स मैक्स लेने को जाओगे, जैसे इसका 8 आ जाएगा, इसका लोगे तो इन दोनों में से लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम क्या है 8 है। इतने का देखोगे तो इन तीनों में से लेना पड़ेगा, इसका भी 8, इसका भी 8। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम थ्योरेटिकली देखें इसका आंसर, तो मैथमेटिकली मीन्स, तो जो मैक्सिमम नंबर है इनटू द साइज ऑफ एरे, दैट इज एन। यही मैंने प्रिंट किया है, कोड में भी यही किया है मैंने प्रिंट। तो कोड में भी यही प्रिंट किया है, मैक्सिमम नंबर निकाला है एंड सी आउट कर दिया है मैक्सिमम 1 into n।
सो थर्ड क्वेश्चन है शिफ्टेड मैक्स, यू आर गिवन एन एरे एन। सो इस ये भी क्वेश्चन बेसिकली इजी इजी था वैसे। सो इस क्वेश्चन में भी आपको एक एरे दिया था ऑफ साइज एन। ठीक है, एरे दिया था साइज एन, और इसमें ऑपरेशंस दिए थे, ऑपरेशंस दिए थे। सपोज हम देख लेंगे, हमको एरे दिया है 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी दिया होगा। सो हमें ऑपरेशंस क्या करना था, ईच वैल्यू ऑफ ए आई, हर वैल्यू जो इस एरे की है उसमें हमें प्लस करना था समथिंग एक्स। और एक्स हम कौन सा भी चूज कर सकते हैं, माइनस भी चूज कर सकते हैं और पॉजिटिव भी चूज कर सकते हैं। मीन्स -1 E9 से तो 1 E9, ये 1 E9 होता है 10⁹9, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं आप। सो क्वेश्चन में जो एआई की वैल्यू दी थी ना, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव तक दी थी, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। और हमें ना ये ऑपरेशन करने के बाद ना हमको मैक्स निकालना था इसका, इस एरे का। उनका कहना था कि आप ये ऑपरेशन करो और उसके बाद उस एरे का मैक्स निकालो, और जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स ऐसे ऑपरेशंस करो जिससे जो मैक्स है इस एरे का वो मैक्सिमाइज हो जाए। जिनको मैक्स के बारे में पता नहीं है, मैक्स सिंपली नंबर होता है, जो मिनिमम नंबर होता है जो एरे में प्रेजेंट नहीं होता। सपोज इस सेट का मैक्स होगा 4, बिकॉज यहाँ पे 4 प्रेजेंट नहीं है। और मैक्स में हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हमारा हमेशा मिनिमम नंबर 0 ही होगा। हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते। तो इसका होगा 4। अगर इधर 0 नहीं होता तो इसका होता जो मिनिमम नंबर प्रेजेंट नहीं है सेट में, सो उसका आंसर होता 0। तो इसके एग्जाम्पल्स है, मीन्स इधर टेस्ट केस दिए थे। सो टेस्ट केस अगर हम 4 2 3 6 ले लें, सो हम इसमें से क्या माइनस करें जिससे इसका मैक्स बढ़ जाए। सो अभी इसका मैक्स होगा 0, बिकॉज 0 प्रेजेंट नहीं है इधर। सो हमें क्या माइनस करना चाहिए, हर नंबर में से जो दिया है, इस एरे के हर नंबर में से क्या माइनस करना चाहिए जिससे इसका मैक्स बढ़ जाए। सो सपोज अगर मैंने इधर -2 किया फ्रॉम ईच एलिमेंट, तो मेरा एरे आ जाएगा 4 0 देन 1 एंड देन 4। और अभी इसका मैक्स निकालूंगा तो आएगा 2, बिकॉज यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है इसमें। सो अगर हम इसका आइडिया देखें, बेसिक आइडिया, तो हमें अ, कौन सा भी नंबर कौन सा भी एक्स जब हम माइनस करते हैं तो हमें कोई तो भी कंसेक्यूटिव रेंज चाहिए। एक्स, x+1, x+2, ऐसी वाली रेंज चाहिए। और जो हमारी एक्स की वैल्यू, सपोज मेरे पास 1 2 3 4 होंगे, तो ये कंसेक्यूटिव है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस है ना, 1 1 है, तो इन इन इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। तो हम इसका मैक्स कहाँ तक ले जा सकते हैं। सो मैक्स में हमेशा हर जो मिनिमम वैल्यू हो प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो मुझे 0 तो प्रेजेंट चाहिए ही। 0 प्रेजेंट होगा जब भी मैं उसको मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। अगर 0 प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका पूरे का मैक्स तो हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो 0 प्रेजेंट करने के लिए मुझे
क्या माइनस करना चाहिए, सबसे मिनिमम नंबर क्या माइनस करना चाहिए। सो उस सबसे मिनिमम नंबर इसमें देखना चाहिए, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसमें सबसे मिनिमम मिनिमम नंबर तो क्या है, 1 है। तो मैं इसमें -1 करूंगा। सो बेसिकली AI प्लस प्लस तो उन्होंने बोला था, पर निगेटिव नंबर भी चूज कर सकता हूँ मैं एक्स के लिए, तो -1 करूंगा। सो AI -1 करूंगा सब में से, तो क्या आएगा, 0 1 2 3। तो इसका मैक्स आ सकता है 4। सो हमने ये मैक्सिमाइज किया। तो हमें इसी क्वेश्चन में हमें जो मैक्सिमम रेंज ढूंढनी पड़ेगी, मैक्सिमम रेंज ढूंढनी पड़ेगी ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। और जो मैक्सिमम रेंज है कंसेक्यूटिव नंबर्स की, मैं सिंपली जो मिनिमम नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर, जो मैक्सिमम रेंज है ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो उसमें का जो मिनिमम है, जैसे इस ये रेंज है 4 की, तो उसमें मिनिमम क्या था, 1 था, तो वो माइनस करूंगा मैं सारे एलिमेंट्स में से। तो जब जाके मुझे मैक्सिमम मैक्स मिलेगा मेरा, मैक्सिमम मैक्स। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे इसका आंसर 4 आया, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ जो मेरा साइज होगा मैक्सिमम रेंज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनका जिसका साइज उसका साइज होगा वही मेरा मैक्स होगा। जैसे इसका साइज था 4, तो मैंने -1 किया इसमें से, तो मेरा मैक्स क्या आ गया, 4 आ गया। सो हम ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम रेंज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसका साइज होगा, साइज जो है वही हमारा आंसर होगा, दैट इज मैक्सिमम मैक्स ऑफ दैट एरे आफ्टर डूइंग ऑपरेशंस। मैंने कोड में भी ऐसी एक रेंज निकाली है, कंसेक्यूटिव रेंज। सो सबसे पहले इसको इग्नोर कर सकते हो आप, बिकॉज ये पहले किया था मैंने जब आइडिया नहीं आ रहा था मुझे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया था। सबसे पहले इसको सॉल्व किया था, उसके बाद अ, मैंने क्या किया था, जो इनमें के इनका जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 होगा हमेशा। सो वो प्लस करते गया, मैंने एक वेरिएबल रखा था CT नाम का, उसमें प्लस किया। और जब मुझे रेंज नहीं मिली, मीन्स अगर कोई उनका उन बीच उनके उनका डिफरेंस जो बीच में डिफरेंस है 1 से ग्रेटर है, तो मैंने CT 0 कर दिया। पहले उसका मैक्स लिया, जो मुझे मिली थी प्रीवियस रेंज मिली थी, मैक्सिमम रेंज मिली थी, तो उसका मैक्स लिया। वो आंसर स्टोर कर दिया, मीन्स वो रेंज का आंसर स्टोर कर दिया, उसके बाद CT को 0 कर दिया। और फिर से मैं चेक करने को चेक चेक किया उसको, कि ये जिन जिन दो नंबर्स के बीच में, जिन दो नंबर्स के बीच में डिस्टेंस 1 है और 0 भी आया, अगर उन दोनों के बीच में 0 भी है डिस्टेंस, तो भी इट वैलिड केस फॉर मैक्स। और लास्टली अगर मेरी CT की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं मैक्स दे दूंगा उसका। वैसे भी दे सकता हूँ, वैसे CT तो 0 ही है, ठीक है। हम मैं मैक्सिमम मैक्स दे सकता हूँ CT को मैं आंसर। और लास्टली मैं आंसर +1 कर दूंगा, क्योंकि जो आंसर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे 0 1 2 3, अगर मुझे इन दोनों का बीच में का डिफरेंस 1 मिल रहा है, तो मैं अपने जो काउंटर को है ना 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। पर इधर नंबर्स तो 2 है ना, तो साइज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं जो अपना आंसर है ना, वो आंसर +1 प्रिंट कर रहा हूँ लास्ट में। सो ये इसका सॉल्यूशन था। सो प्रॉब्लम D,
ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हमें दिया था सिंपली एरे दिया था, एआई दिया था, यस, हाँ, एरे दिया था। देखो एरे दिया था एन साइज का, एरे दिया था जो जिसकी साइज थी एन, एंड क्वेरीज दी थी क्यू, एंड एक एच वेरिएबल दिया था। उसके साथ जो क्वेरीज में थे ना, क्वेरीज में थे दो वेरिएबल बी एंड सी। सो ये बी इंडेक्स था, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है एरे के, और सी ये एक वैल्यू होंगी। सो जो क्वेरीज परफॉर्म करनी है, अगर मेरे पास फर्स्ट क्वेरी आई तो मुझे क्या परफॉर्म करना है, जो मेरा एरे है उसका जो बी वाला इंडेक्स है उसमें मुझे प्लस कर देना है सी वैल्यू को, और ऐसे ही मुझे करते जाना है जितनी क्यू क्वेरीज है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने बोला था जब भी मेरे ए ऑफ बी की वैल्यू किसी भी इंडेक्स की वैल्यू प्लस करने के बाद में ग्रेटर देन एच हो जाए तो मुझे रीसेट करना होगा, जो मेरा पहले पहले था ना जो एरे जैसे दिया था उन्होंने, तो वही रीसेट करना पड़ेगा। सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल, सो फर्स्ट एग्जांपल था 1 2 1, सो इसमें एन की वैल्यू थी एरे की साइज 3, एंड 4 तो दिया था क्वेरी, एंड 5 इज एच वैल्यू की ग्रेटर हो जाए तो रीसेट करना है वो वाला। सो क्वेरीज कह रही थी 14243320। सो फर्स्टली जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उस पर 4 प्लस कर दो, दैट इज 5 प्लस कर दिया एरे जैसे कि वैसा। जो सेकंड वाला इंडेक्स है उस पर 4 प्लस कर दो, 5 6 1। सो अभी जो 6 है ये ग्रेटर देन हो गया है 5 से, मुझे फिर से रीसेट करना पड़ेगा उसको, 1 2 1 कर दिया रीसेट। फिर से अभी जो सेकंड वाला इंडेक्स है उसमें 0 प्लस करो, 1 2 1। सो एंड लास्टली मुझे यही जो एरे है ये आउटपुट करना था, आउटपुट करना था। सो इसमें ब्रूट फोर्स हम सोच सकते हैं कि मैं एक यूज एरे बना सकता हूँ जो, या कॉपी एरे बना सकता हूँ जो सिमिलर होगा ए के, और जब वो रीसेट करने को बोलते होंगे ना मुझे, तो मैं सिंपली जो मेरा ए एरे है ना जिसमें मैंने चेंजेस किए उसको इक्वल टू कॉपी कर दूंगा। बट ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना कॉपी करने की व्यू ऑफ एन होती है, और ये आपको टीएल ही दे सकता है। मेरे साथ भी कॉन्टेस्ट में यही हुआ था। एंड इसका जो सॉल्यूशन है ना वो प्रीवियस इंडेक्स के हेल्प से है, मतलब हमारा हमारी जो क्वेरीज थी इस इंडेक्स की 2 4 3 3 2 0। सो इसका सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन था कि हम एक सेट लें, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप जिसमें स्टोर कर रहे हो, सेट ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि सेट में सर्चिंग और क्लियर करने का मतलब रिमूव करने का ऑपरेशन बिग ऑफ लॉग एन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन होती है। तो हम क्या कर रहे थे, जब भी मेरा मैं स्टोर करते जा रहा था, जैसे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ ना एरे में, सपोज मेरा एरे था 1 2 1। सो मैंने फर्स्ट वाला ऑपरेशन किया, परफॉर्म किया, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पे 4 प्लस करो, 5 कर दिया, 2 1। सो मैंने अपने सेट में ये इंडेक्स डाल दिया, 1 डाल दिया। उसके बाद सेकंड इंडेक्स 5 6 1। सो अभी इस इंडेक्स पे मेरा है ना, ये ग्रेटर देन हो गया है एच से ये वैल्यू। सो मैं क्या करने वाला था, अभी मेरे पास प्रीवियस इंडेक्स है जिसमें मैंने चेंजेस किए। पहले तो
मतलब मैं ये जो चेंज चेंज किया है ना, इसमें प्लस किया, इसके पहले मैं ऐड कर दूंगा सेट में जो इंडेक्स में चेंज करने वाला हूँ। अभी चेंज कर दिया इसमें, तो ये अब एस से बड़ा आ गया है। तो जो जिसमें मैं चेंजेस किए हैं ना, तो वो इंडेक्स को मैं एक फॉर लूप लगा के वन से जितने भी इंडेक्स होंगे उनको रीसेट कर दूंगा, उनको फिर से रीसेट कर दूंगा जो ओरिजिनल वैल्यू थी एरे की। और उसके लिए मैं ऊपर एक क्वेरीज के ऊपर एक वेक्टर बना दूंगा कॉपी नाम का। जो क्वेरीज है मेरी, सपोज व्हाइल लूप में एक क्वेरीज है, तो उसके ऊपर मैं एक वेक्टर बना दूंगा, वेक्टर और एरे बना दूंगा कॉपी नाम का, जो इक्वल टू ए होगा। सबको समझ आया जो इंडेक्स में मैंने चेंजेस किए हैं, तो वो इंडेक्स को मैं रीसेट कर दूंगा। दैट इज जो अगर ये सेट की वैल्यू है, तो अगर मैं इटरेट कर रहा हूँ तो जो इंडेक्स है उनको मैं रीसेट कर दूंगा जो कॉपी में स्टोर किया है। सपोज एस ऑफ इट, इट ये समझ लो जो इंडेक्स मैंने स्टोर किया है इट को, उसको कर दूंगा कॉपी ऑफ इट। मीन्स इट वन होगा तो ए ऑफ वन इक्वल टू कॉपी ऑफ वन। जो कॉपी में चेंज नहीं करने वाला, मैं ए में ही चेंजेस करूंगा। सो इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो डिक्रीज हो जाएंगी। और ये बेटर भी होगा इससे, जो हम पहले कर रहे थे कि पूरे एरे को इटरेट करना, एन टाइम्स इटरेट करना, और जो सारी वैल्यू है ना उसको कॉपी के इक्वल करा देना। एक ही जो कॉपी की सारी वैल्यूज है वो एक ही इक्वल करा देना, ऐसे। तो उससे तो बेटर ही होगा ये। सो कोड देखते हैं इसका। सो कोड में भी सेम ही किया है, एन लिया है, एम लिया है, एच लिया है इनपुट, उसका हमने वेक्टर कॉपी बनाया है, सेट बनाया है। फिर जो क्वेरीज है उनकी इनपुट ली है। बी माइनस माइनस इसकी वजह से किया है क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग होती है एरे में। तो वो जो इंडेक्स हम यूज करने वाले उसको सेट में डाल दिया है। जो फिर प्लस कर दिया, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन हो गया, तो जितने भी इंडेक्स सेट में थे तो उनको फिर से जो इंडेक्स थे प्रीवियसली यूज किए उनको रीसेट कर दिया कॉपी के हेल्प से। उसके बाद में सेट को क्लियर कर दिया, एम्प्टी कर दिया। उसके बाद में फिर मैं और नए इंडेक्स लेते जाऊंगा और लास्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा ए को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोबोटिक रश। तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिकली समझाऊं तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सारे एरेस दिए थे, आई थिंक। नहीं, वन ही दिया है। नहीं, दो एरेस हैं, एक रोबोट्स के लिए, एक स्पाइक्स के लिए। वन स्ट्रिंग है, और एन मतलब फर्स्ट एरे का साइज, एम मतलब सेकंड एरे का साइज, और के जो है वो इंस्ट्रक्शंस है। मीन्स जो स्ट्रिंग देने वाले हैं, स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रक्शन उसका साइज। सो देखियो, हमको एम एन के एरे ए, एरे बी एंड एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ लेते हैं। सो हमें एक नंबर लाइन दी है, सपोज और एक नंबर लाइन बना देता हूँ। सो हमें ये नंबर लाइन दी है। सो इसमें कुछ रोबोट्स है, इसके ऊपर कुछ रोबोट्स हैं। हाँ, रोबोट स्टैंड किए वाले हैं, स्टैंड है। और ऑल्सो सम स्पाइक्स। आप स्पाइक्स को ऐसे समझ सकते हो कि ऑब्स्टेकल, अगर यहाँ पे कोई रोबोट गया
गया तो वो डेड हो जाएगा। सो जो जहाँ पे रोबोट स्टैंड है, तो वो एरे ए है, पोजीशंस दिए जहाँ पे रोबोट स्टैंड है, खड़े खड़े वाले हैं। और जो स्पाइक्स है वो एरे बी में दिया है जहाँ पे स्पाइक्स की पोजीशंस है। और हमें जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, मीन्स एस, ये स्ट्रिंग दी वाली है, इसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे? यल, एक तो तुम लेफ्ट जा सकते हो, लेफ्ट मुंह को सर्च कर सकते हो, दैट इज वन स्टेप बैक, वन स्टेप लेफ्ट जा सकते हो, -1। या फिर राइट, दैट इज वन स्टेप अहेड, +1। अगर आप 1 पे खड़े हो तो आप एक तो 0 पे जा सकते हो, या फिर आप एक तो वन स्टेप ट्रैवल करके 2 पे जा सकते हो। ये दिया था। सो जो के है, इंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू है, एम है जो साइज बी का, ए है वो साइज ए का। सो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया था जिसमें इसकी वैल्यू थी 213, मीन्स ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 3, हाँ स्ट्रिंग की वैल्यू 3 थी, 0 1 2 एल आर आर। सो इसमें रोबोट कहाँ पे स्टैंड, रोबोट कहाँ पे है? 0 और 1 पे। और जो डेंजर एरिया है, मीन्स जहाँ पे जाके डेड हो जाएंगे स्पाइक्स, वो कहाँ पे है? 2 पे है। और हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इंस्ट्रक्शंस दैट इज यल आर आर, ये दिए थे एक तो। और हमें जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा पूछा हुआ, वो हमें बताना है कि हर मूवमेंट पे, हर मूवमेंट पे जैसे कितने रोबोट, मीन्स कितने रोबोट नॉट डेड है, अलिव है। सो सपोज अभी यल आर आर, सो इस मोमेंट पे अगर हम लेफ्ट स्टेप लेते हैं, और जो सारे रोबोट्स है ना, वो एक साथ ही लेंगे। अगर मेरा 0 1 है तो ये एक साथ ही स्टेप लेंगे सारे। सो फर्स्ट मूवमेंट पे वो क्या करेंगे? लेफ्ट जाएंगे। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, या और 1 लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके। सो इस मूवमेंट पे कोई भी स्पाइक्स के ऊपर नहीं आया, तो यहाँ पे जो नॉट डेड नंबर है रोबोट्स का, वो 2 है। अभी कितने जिंदा है, मीन्स ऐसे बोल सकते हो। और उसके बाद सेकंड मूवमेंट पे, सो फर्स्ट मूवमेंट के लिए आ गया, यल के लिए आ गया, इस फर्स्ट मूवमेंट के लिए दैट इज 0th मूवमेंट, उसके लिए 2 है, अभी नॉट डेड। और जो फर्स्ट मूवमेंट के लिए, अगर वो अब राइट जाएंगे, तो राइट जाएंगे तो कैसे होगा वो? देखिए, ये 0th मूवमेंट के लिए -1 0, यहाँ पे गए, लेफ्ट गए। अभी वो फर्स्ट मूवमेंट के लिए वो राइट जाएंगे तो क्या होगा? -1, एक स्टेप अहेड जाएंगे, दैट इज +1। सो क्या होगा? ये 0 पे चले जाएगा और ये फिर से 1 पे आ जाएगा। और ये सेकंड स्टेप इसमें, और इस स्टेप में कितने रोबोट्स डेड हुए? एक भी डेड नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी स्पाइक्स के ऊपर नहीं आया। अब सेकंड सेकंड इसमें, तो इससे राइट जाएंगे। सो ये वाला जो फर्स्ट वाला रोबोट है 1 पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा। सो इसमें जो सेकंड वाला रोबोट है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, मतलब ये डेड हो जाएगा। तो ये चला गया। तो इसके लिए वैल्यूज आ जाएंगी, सेकंड पोजीशन के लिए वैल्यू आ जाएंगी 1। सो यही हमें प्रिंट करना है, 2 2 1 1, 2 2 1। सो ये देखो, इसके लिए यही आंसर है, फर्स्ट टेस्ट केस के लिए 2 2 1। सो फर्स्टली, एक मिनट में इसको यहाँ पे दे देता हूँ। सो आपने ये देखा होगा कि
जैसे ये मूव हो रहे हैं ना, यल आर आर आर, सो अगर मैं एल को -1 पकड़ूं और आर को +1 पकड़ूं और इनकी सम करते जाऊं, जैसे ये -1 किया, प्रीफिक्स सम लेते जाओ, -1 किया, एक वेरिएबल देता हूँ सम, उसमें ऐड करते जाओ, सम में ये -1 ऐड कर दिया, -1 हो गया, सम में ये 1 है, आर को 1 ले रहे हैं, तो 1 ऐड कर दिया तो 0 हो जाएगा, और एक 1 ऐड कर दिया तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हो, आपको कौन से भी स्टेप के लिए निकालनी होगी, मुझे 0 स्टेप के लिए निकालनी होगी, तो मैं सब में से -1 कर दूंगा, जैसे 0 स्टेप के लिए ये है, सब में से -1 कर दूंगा, जैसे 0 और 1 थे ना मेरे रोबोट्स के वैल्यू जहाँ पे स्टैंडिंग थे, तो -1 कर दूंगा, दैट इज -1 एंड 0, -1, हाँ -1 एंड 0 आ जाएगा। 1 पोजीशन के लिए सिंपली मैं सेकंड पोजीशन पे दूंगा कि मेरी सम की जो वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब मुझे मूव होने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे रहेंगे रोबोट्स की पोजीशन। सेकंड पोजीशन के लिए मुझे बस +1 करना पड़ेगा, दैट इज 0 और 1 में, तो 1 और 2, ये पोजीशंस आ जाएंगी मेरे लिए। ये मैंने इसके वजह से बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में अहेड। सो मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली, अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, 2 3 3, या यहाँ पे ही बता देता हूँ, जो सेकंड एग्जांपल देखे ना, सो 2 के लिए जो उसकी क्लोजेस्ट वैल्यूज है, जो लोअर बाउंड है और जो अपर बाउंड है वो चेक किया। 2 के लिए सबसे पास वाला स्पाइक क्या है, 1 है, एंड 1 है, मतलब सबसे जो लोअर वाला स्पाइक इस साइड में लेफ्ट साइड में 1 है, और जो अपर वाला स्पाइक मतलब राइट साइड में जो स्पाइक है, वो सबसे क्लोजेस्ट स्पाइक वो 3 है। तो मैंने ये निकाल लिए, क्योंकि कभी भी मैं लेफ्ट और राइट लूंगा स्टेप, तो एक अगर मैं लेफ्ट लेते लेते इधर आ गया, फर्स्ट इसमें आ गया, वो फर्स्ट वैल्यू पे आ गया, तो मैं मर ही जाऊंगा, डेड हो जाऊंगा, उसके बाद कुछ काउंट करने के लिए तो बचेगा ही नहीं। एंड अगर मैं राइट में मूव करते करते थर्ड पोजीशन में आ गया, तो यहाँ भी डेड हो जाऊंगा, उसके लिए भी मूव करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो सिंपली आप इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड ले सकते हो हर वैल्यूज के लिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ड्राई रन करके दिखाने वाला हूँ, 2 2 3 2 4 1 3 5। सो मैंने क्या किया था, हर वैल्यू के लिए, जैसे 2 की वैल्यू है उसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिया था, 2 के लिए 1 है और ये 3 है, 4 के लिए उसका लोअर बाउंड 3 है और अपर बाउंड 5 है। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, सो 2 के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 - 1 - 2, क्योंकि मैं जो माइनस ले रहा हूँ ना, लेफ्ट में मैं माइनस, जो स्ट्रिंग है यल आर आर, उसमें -1 कर रहा हूँ, तो मैं भी इधर, मुझे लेफ्ट के लिए मैं माइनस वैल्यू ऐसे माइनस वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, और राइट के लिए पॉजिटिव, तो मैं माइनस ले रहा हूँ, ये माइनस करूंगा, ऐसा एक मैप में स्टोर करूंगा। मैं एक मैप लूंगा इंट कॉमा वेक्टर का, इंट कॉमा वेक्टर का, सो उसके लिए वैल्यू स्टोर कर लूंगा, जैसे -1 आया, तो -1 के लिए अगर मैं इसका सिंपल मीनिंग है, अगर मैं एक स्टेप पीछे लूंगा 2 के लिए, तो मैं स्पाइक्स पे चले जाऊंगा और मैं डेड हो जाऊंगा, ये स्टेप है, उसका मीनिंग है। सो मैं 2 को लूंगा, 2 को पुश बैक कर दूंगा। और सिंपली 4 के लिए भी, अगर 3 - 4 करोगे और लेफ्ट, जो लेफ्ट स्टेप है उसके लिए, तो -1 आएगा, मीन्स अगर मैं फोर्थ स्टेप के लिए एक -1 स्टेप लूंगा, मतलब एक लेफ्ट स्टेप लूंगा, तो मैं स्पाइक्स पे चले जाऊंगा और मैं मेरी डेट हो जाएंगी।
ऐसा है उसका, ये मीनिंग है। तो मैं फोर्थ को भी पुश बैक कर दूंगा -1 के लिए। -1 के लिए इतनी वैल्यूज है। और ऐसे ही +1 के लिए अगर मैं एक स्टेप अहेड मूव करूंगा तो मैं 3 पे चले जाऊंगा। और 3 पे गया तो मैं डेड हो जाऊंगा क्योंकि स्पाइक्स की वैल्यू स्पाइक्स 3 पे है। तो 1 के लिए 1 के लिए 2 आ गया। वैसे ही 4 के लिए अगर मैं एक स्टेप अहेड मूव करूंगा तो मैं 4 के लिए 5 पे चले जाऊंगा जो स्पाइक्स है, और मैं डेड हो जाएंगी। सिंपली उसका मीनिंग है। सो मैं इसे पुश बैक कर दूंगा। और ये अब हमारे पास एक जो वैल्यू आ गई पुश बैक है, मतलब जो रोबोट्स की ये जो वैल्यूज आ गई है हमारे पास, जो मैप से निकाली है हमने, हमें सिंपली एक फॉर लूप रन करके, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला स्ट्रिंग पे जो मेरे इंस्ट्रक्शन है के इंस्ट्रक्शन यल और आर वाले, सिंपली मुझे वही करना है, सम लेना है। यल को मैं पकड़ूंगा -1 और आर को मैं पकड़ूंगा +1। और सिंपली मुझे इटरेट करना है वैल्यूज पे। मीन्स अगर मैं मेरा जो यल आया तो मैं सम में कर दूंगा -1। मतलब सारे जो रोबोट्स है एक स्टेप से पीछे जा रहे हैं, तो -1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो जिन जिन के -1 मतलब एक स्टेप के पीछे कोई स्पाइक होगा, -1 किया है मतलब सब में -1 हो जाएगा। सपोज एक स्टेप में पीछे जा रहा हूँ 2 4, तो -1 हो जाएगा 1। और इसका भी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी इन दोनों की, 1 और 3 हो जाएंगी। सो -1 करने के बाद में कौन से जो रोबोट्स है जिन जो स्पाइक्स पे जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पहले ही प्री कंप्यूट वैल्यू की है मैप में, दैट इज -1 के लिए 2 और 4 है। सो मैं इनको, अगर मैं सेट में स्टोर कर सकता हूँ, जो इंडेक्स है रोबोट, जो वेक्टर है रोबोट्स के जो इंडेक्स है उनको मैं स्टोर कर सकता हूँ। रोबोट तो एरे में दिया है ना, तो एरे के जो इंडेक्स हैं वो उनको स्टोर कर दूंगा। और मैच कर दूंगा मैं, इनको रिमूव कर दूंगा, सेट में स्टोर करूंगा ना, तो सेट में वो इंडेक्स में ये भी होंगे, इनका जो इंडेक्स होगा वो भी होंगे। सो वो इंडेक्स में रिमूव कर दूंगा सेट में से। और सेट की वैल्यू में जो सेट का साइज है वो मैं सी आउट कर दूंगा। आप सेट भी दे सकते हो, बट आई सजेस्ट यू दैट आप एक वेरिएबल लो, ऑलिव नाम का और नॉट डेड नाम का। बिकॉज अगर आप ये वेरिएबल लोगे ना नॉट डेड नाम का, और इसको एन से असाइन करोगे, फिर आपको जितने मिले, जैसे अभी इस सम की वैल्यू थी -1, तो आपको दो मिले, दो ऐसे पोजीशंस मिली जहाँ पे दो रोबोट वो इस पोजीशन पे जाएंगे तो डेड हो जाएंगे, तो उसको माइनस कर दो। मीन्स दो है ना, तो -2 कर दो उस एन में से, जो टोटल जितने रोबोट्स थे उसमें से -2 कर दो। आप सिंपली ये कर सकते हो। और मैं ये क्यों नहीं बोल रहा था सेट लेने का, क्योंकि अगर आप सेट लोगे ना तो आपको सर्चिंग, और जो सर्चिंग के लिए ऑपरेशंस लगेंगे ना, आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये वैल्यू मेरे सेट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो उसके लिए ना आपको लॉग इन टाइम लगेगा। और इंस्टेड ऑफ, अगर आप एक वेरिएबल लोगे और उसके साथ एक बूलियन वेक्टर लोगे ना कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए एक डेट वेक्टर लोगे बूलियन नाम का, वेक्टर लोगे डेट नाम का बूलियन। तो उसके लिए आपको बिग ऑफ 1 लगेगा टाइम, सर्चिंग के लिए मतलब एक्सेस करने के लिए वैल्यू। एंड ऑल्सो आई सजेस्ट दैट डोंट यूज अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि अगर आप अनऑर्डर्ड मैप यूज करोगे ना तो इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, सर्च करने की, रिव्यू करने की वर्स्ट बिग ऑफ एन जाती है। और मैप की हमेशा लॉग एन होती है, बिग ऑफ लॉग एन होती है। तो आप मैप यूज करो, एंड एक वेक्टर यूज करना चाहिए।
बुल डेड नाम का एंड विद द वेरिएबल नॉट डेड, क्योंकि मैंने ये यूज किया है, सेट यूज किया था, अनऑर्डरेड मैप है वो भी यूज किया था। सो मुझे टीएलई आया था इससे, टीएलई। सो आप ये यूज कीजिए मैप एंड वेक्टर, वेक्टर जो बोलो बूलियन टाइप का। तो इसका कोड है, मैंने एन एन की इनपुट ली है, एम की, के की, ये और एक और ए वेक्टर बी वेक्टर। देन मैंने ये वेक्टर बनाया था डेड नाम का जिसमें सबको फॉल्स कर दिया था। हाँ मीन्स इनिशियली सब फॉल्स है, उसका मैं इनपुट ली थी, स्ट्रिंग की इनपुट ली। बी जो एरे है, बी ये कौन सा एरे था जिसमें स्पाइक्स थे, तो उन्होंने जो थर्ड वाला टेस्ट केस था ना, तो उसमें दिया था उन्होंने अनसॉर्टेड दिया था। तो हमको सॉर्ट करना पड़ेगा जो स्पाइक्स की वैल्यू है, क्योंकि हम इसमें बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। और ये मैप दिया है इंट कॉमा वेक्टर इंट, जो पोजीशन स्टोर करेगा, ये वेक्टर तो पोजीशन स्टोर करेगा रोबोट्स की, और कौन से वैल्यू पे कितने स्टेप्स जाने के बाद में ये स्पाइक्स पे आ सकते हैं, वो इंट वेरिएबल है। सो ये बाइनरी सर्च लगाऊंगा, एआई पे बाइनरी सर्च लगाऊंगा सबसे पहले, कि एआई की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू, मतलब लेफ्ट मोस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो स्पाइक है, स्पाइक मीन्स हाँ स्पाइक है। और जो अपर मोस्ट जो वैल्यू है, मतलब एआई के सामने की वैल्यू मीन्स रोबोट के सामने की वैल्यू जो सबसे क्लोजेस्ट है जहाँ पे स्पाइक है, तो वो वैल्यू, हमने वो दोनों वैल्यू यहाँ पे दी। और इधर ये लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है मीन्स लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। तो मैंने ऐसे बाइनरी सर्च यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैप में स्टोर कर दिया मैंने, लेफ्ट के लिए मैं जो वैल्यू है ये ऐसे दूंगा, जो बी एरे की वैल्यू माइनस वैल, क्योंकि वैल ये बड़ा है। सो मुझे माइनस वैल्यू चाहिए होंगी लेफ्ट के लिए, क्योंकि मैं -1 कर रहा हूँ ये जो यल में, और आर में मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए होंगी। मीन्स ये बी की वैल्यू जो अ, कौन अपर बाउंड दे रहा है ना, तो वो बड़ी होंगी, इनक्री बड़ी होंगी जो ए आई की वैल्यू से, तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। उसमें हम पुश बैक कर देंगे इंडेक्स जो है, उसके बाद हम सम लेंगे, जो अगर एल आया तो -1 करेंगे, और अगर आर आया तो +1 करेंगे। एंड सिंपली अगर मेरा ये केस में अगर नॉट डेट 0 0 हो गया तो मैं 0 0 करूँगा, मतलब सारे डाई हो गए हैं, तो कोई बचा नहीं है, तो मैं सिंपली 0 प्रिंट करके कंटिन्यू कर दूंगा। एंड इधर चेक करूंगा मैं कि मेरा जो एम पी सम डॉट साइज है, अगर ये 0 0 है तो, अगर मतलब इधर कोई भी स्पाइक नहीं है, मतलब इस स्टेप पे अगर इस स्टेप पे मीन्स अगर इधर कोई -2 होगा, मतलब अगर मैं -2 पीछे जाऊँ तो वहाँ पे कोई स्पाइक नहीं है, तो मैं सिंपली जो मेरी वैल्यू है नॉट डेट नॉट डाई की वो प्रिंट कर दूंगा। और सिंपली एक उसके बाद अगर वो मैप की वैल्यू मीन्स उस मैप की वैल्यू में कुछ है, मीन्स इस स्टेप पे हम लेफ्ट या राइट जाए तो वहाँ पे स्पाइक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके इंडाइसेस इसमें होंगे। सो मैं चेक करूँगा फर्स्ट की जो डेट है उसका मैंने पहले दिया है क्या, वो जो डेट इंडाइस है वो पहले डेड हो गया है क्या, मीन्स जो रोबोट है वो पहले डेड हो गया है क्या, वो चेक करूँगा। अगर ये ट्रू होगा तो कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो अगर वो डेड नहीं हुआ है तो उसको ट्रू कर दूंगा। एंड फिर जो नॉट डाई है उसमें से -1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, क्योंकि एक तो डेड हो गया है अभी। और ऐसे करके जो अभी जो वैल्यू मुझे आई थी ना, एम पी डॉट्स जो अभी जो भी वैल्यू आई थी सम से, सो उसको क्लियर कर दूंगा, उसको रिमूव कर दूंगा।
एंड सी आउट नॉट डाई कर दूंगा और सिंपली ऐसे रन हो जाएगा वो। इधर भी रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ भी रन हो गया। सो ये थे ए सी ई सॉल्यूशन। मैंने जो एफ वाला क्वेश्चन है वो ट्राई नहीं किया है, बस रीड किया था। अगर वो मेरे से हुआ इन फ्यूचर, सो आई विल अपलोड दैट वीडियो also. So thank you for listening this. If you like this video, you can like the video and also subscribe the channel for more informative videos like like this.